20 वर्षों बाद बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य में दुर्लभ इंडियन स्किमर पक्षी की वापसी हुई है। यह गंगा नदी की सुधरती पारिस्थितिकी और नमामि गंगे अभियान की सफलता का बड़ा संकेत माना जा रहा है। आज के सेशन में हम जानेंगे इसी इंडियन स्किमर पक्षी के बारे में, इसकी IUCN में क्या स्थिति है यह भी समझेंगे, जानेंगे विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य के बारे में और समझेंगे नमामि गंगे अभियान के संदर्भ में कि यह अभियान कब चला था और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। शुरू करते हैं। इंडियन स्किमर दरअसल यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पक्षी में से एक है, ठीक है, और फिलहाल यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है, यानी इसे संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। ये एक ऐसा पक्षी है जो साफ और स्वच्छ नदी तंत्र में ही जीवित रहता है और भारत में कुछ वर्षों से लगातार देखने को मिला है कि नदी के डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, उसके बहाव में बदलाव की वजह से, कई ऐसी आपदाओं की वजह से, अवैध खनन की वजह से, रेत की लगातार प्रवाह की वजह से ये जो पक्षी है वह उसका जो प्रजनन वाला स्तर है वह बिल्कुल कम होता जा रहा है। इस पक्षी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो पहले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता था, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अब इसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है हर क्षेत्र में। इवन कंबोडिया, वियतनाम से तो ये विलुप्त हो चुका है, जबकि यह उस पूरे रीजन में पहले पाया जाता था। इसके बारे में है, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार वाले इलाकों तक ये सीमित हो गया है। अब पहले कई क्षेत्रों में पाया जाता था और इसे लेकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक रिसर्च कर रही है। ये रिसर्च कब से कर रही है? 2017 से। तो इस सोसाइटी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो 2017 से इस इंडियन स्किमर पर रिसर्च कर रही है, इस पर अध्ययन कर रही है। अब इंडियन स्किमर कहां पाया जाता है? तो जहां पानी साफ होता है, जहां नदी प्रवाह संतुलित होता है और जहां मछलियों की पर्याप्त संख्या होती है ताकि उसके जो भोजन की आवश्यकता है वह पूरी हो सके। 20 साल से ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य में नहीं आ रहा था और 20 साल बाद इसका लौटना गंगा नदी की पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार का संकेत बता रही है। ऐसे में इस पूरे विषय को जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इंडियन स्किमर यह एक दुर्लभ पक्षी है जो 20 सालों बाद देखा गया है, फिर से कहां? बिहार के विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी में, अभयारण्य में। यह घटना गंगा नदी के पर्यावरण में सुधार का बड़ा संकेत या पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार का, इकोसिस्टम में सुधार का बड़ा संकेत दे रही है। इंडियन स्किमर जैसा कि हमने देखा एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। यह केवल साफ पानी में ही रहता है और स्वस्थ नदी तंत्र में, ठीक है। यानी ये पक्षी कहां पाए जाते हैं? ये पक्षी जहां पानी साफ हो, नदी का प्रवाह संतुलित हो और मछलियां पर्याप्त मात्रा में हो, वहीं पर पाए जाते हैं। और 20 साल बाद इसका लौटना इस बात का संकेत है कि गंगा नदी की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका जो इकोसिस्टम है वह सुधर रहा है। और यह किस वजह से सुधर रहा है? यह सुधर रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के कारण। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है? इसे जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रोग्राम है, एक मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा पुनर्जीवन को ध्यान रखना, गंगा नदी के संरक्षण, उसके पुनर्जीवन पर ध्यान रखना। इसी को एक परिणाम के रूप में ध्येय रखने के साथ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा शुरू किया गया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये कब शुरू हुआ? 2011 में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में शुरू हुआ, जो गंगा नदी का प्रदूषण कम करने के लिए, यानी इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और इसकी पुनर्जीवन के लिए शुरू किया गया। और इसी के अंतर्गत चल रहा है नमामि गंगे प्रोग्राम। इसी के अंतर्गत यानी भीतर चल रहा है क्या? नमामि गंगे प्रोग्राम। अब ये एक प्रोग्राम है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत चल रहा है। अब ये नमामि गंगे प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 2014 में। 2014 में प्रधानमंत्री ने ही इसकी घोषणा की थी, ठीक है। 2014 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो नमामि गंगे फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही यह काम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी की सफाई करना, उसके संरक्षण को ध्यान में रखना। और एक तीसरा आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन।
प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉल्फिन जो है वह गंगा नदी की प्रमुख थी, गांगेय डॉल्फिन, क्योंकि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के लिए फेमस है। और गांगेय डॉल्फिन की बात करें तो यह हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है। कब घोषित किया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। गंगा नदी की गांगेय डॉल्फिन को भारत में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में कब घोषित किया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में यह असम का राजकीय पशु भी है, ध्यान रखिएगा, राजकीय जलीय पशु भी है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये भी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसे 2020 में शुरू किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को कब शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गंगा डॉल्फिन, समुद्री डॉल्फिन, इन सभी के संरक्षण को ध्यान में रखना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य के संदर्भ में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, विक्रमशिला जो अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है, गंगा नदी पर, ठीक है, और यह भारत का प्रमुख गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ डॉल्फिन के अलावा कई दुर्लभ पक्षी जैसे घड़ियाल, कछुए और अन्य जलीय जीव जो है वो पाए जाते हैं। अब विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन की अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1991 में। उद्देश्य क्या है, गंगा डॉल्फिन का संरक्षण। स्थान कहां पर है, राज्य है बिहार, जिला है भागलपुर और नदी है गंगा। क्षेत्र है कौन सा, सुल्तानगंज से कहलगांव तक जो गंगा का भाग है उस रीजन में इसे स्थापित किया गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 60 किलोमीटर लंबा नदी क्षेत्र है, ठीक है, और यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह मुख्य रूप से गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वह पाई जाती है। इंडियन स्कीमर, हाल ही में हमने देखा IUCN की रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी श्रेणी में शामिल किया गया है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में संख्या, इसकी इंडियन स्कीमर के बारे में ये तथ्य कि दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी संख्या में लगातार भारी गिरावट देखने को मिली है कुछ समय में। और पहले हमने देखा है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता था, अब इसका क्षेत्र निर्धारित हो गया है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और कुछ रीजन है म्यांमार का जहां ये पाया जाता है, कंबोडिया और आप कह सकते हैं कई ऐसे रीजन है, लाओस, जिनसे ये विलुप्त हो चुका है, ठीक है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो सोसाइटी है वह 2017 से इसे लेकर रिसर्च कर रही है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो जनवरी 2026 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इन्होंने इंडियन स्कीमर संरक्षण को लेकर एक परियोजना शुरू की थी जिसका नाम है इंडियन स्कीमर संरक्षण परियोजना, ठीक है, जनवरी 2026 में ही शुरू हुई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है क्या कि इंडियन स्कीमर के संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, और इस परियोजना को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, गंगा के किनारे रहने वाले जो दुर्लभ पक्षी हैं उनका संरक्षण। पक्षी का नाम इंडियन स्कीमर विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य में से वापस देखा गया, यहाँ पर 20 साल बाद यह आया है। अभियान की बात करें तो यह नमामि गंगे अभियान की वजह से है, क्योंकि उससे गंगा नदी साफ हुई है, सुरक्षित हुई है। संरक्षण संस्था कौन है इंडियन स्कीमर की, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न क्या है, हाल ही में 20 वर्षों बाद इंडियन स्कीमर पक्षी कहां देखा गया है। ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन सी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ऑप्शन डी चिल्का झील। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में ये भी बताइए भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसे कब शामिल किया गया था। मिलते हैं अगले सेशन में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।